करने की चेष्टा कर। यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी जी जो हैं वो भगवान कृष्ण की स्तुति गा रहे हैं। परीक्षित ने उनसे प्रश्न पूछे हैं और परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर देने से पहले वो भगवान की वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तो श्री शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, यत कीर्णम यत स्मरणम यत ईक्ष्णम यद वंदनम यत श्रवणम यद हरणम लोकस्य सदो विनोति कल्मषः। वो तस्मै सुभद्र शर्व से नमो नमः। वो कहते हैं कि हे राजन, व्यक्ति को मनुष्य जीवन में केवल और केवल भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। यद स्मरणम, उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। यद इक्ष्णम, उन्हीं का दर्शन करना चाहिए। यद वंदनम, जो भी प्रार्थनाएं करे, वंदना करे, वो केवल भगवान विष्णु कृष्ण को करना चाहिए। यद शरणम, सुनना जो चाहिए वो भी केवल उन्हीं का जो विषय है वो सुनना चाहिए। आगे कहते हैं यद अर्हणम, जो पूजा व्यक्ति करे वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण और विष्णु की करे। लोकस्य सदो, आगे कहते हैं कि लोकस्य सदो विनोति कल्मषः, जो कोटि कोटि जन्मों के जो पाप हैं जब भगवान की शरण में आते हैं तो उस व्यक्ति के वो पाप सदो विदुनोति, तत्काल उसके नष्ट हो जाते हैं। इससे पहले भागवत में सूत गोस्वामी जी ने कहा है कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजता यनिति आशु वैरागम ज्ञानम चीज हेतुकम। जब भगवान की भक्ति जो करता है, भगवान विष्णु की, श्री कृष्ण की करता है, यथेच उसको तुरंत, ज्यादा देर नहीं लगती उसको, तुरंत उसको ज्ञान और वैराग हो जाता है और भगवान के चरणों में मन स्थगित हो जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जो जो शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि व्यक्ति को केवल और केवल भगवान विष्णु का, कृष्ण का कीर्तन और स्मरण और उनकी पूजा, उनकी वंदना, उनका श्रम वही करना चाहिए, क्योंकि केवल वही भगवान के पिता, सब संसार के पिता हैं और भगवान तो मात्र केवल और केवल कृष्ण है, विष्णु है। उसके विषय में जब हम 7वें अध्याय पे जाएंगे तो प्रहलाद महाराज, स्कंद में, सॉरी अध्याय स्कंद में, तो प्रहलाद महाराज राक्षसों के, राक्षस उनके जो उनका कुल था राक्षस कुल था और राक्षस कुल में जन्म हुआ प्रहलाद जी का। और जब स्कूल भेजा गया तो वहां पर संभावित है कि सब राक्षसों के बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं। तो उन सब अपने जो बच्चे हैं उन सबको कहते हैं कि शरणम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम पाद सेवनम अर्चनम बंदम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति के विषय में प्रहलाद महाराज जी दूसरे बच्चों को कहते हैं, अपने मित्रों को, अरे मित्रों, हमको जीवन का ये जो बहुमूल्य जो ये जो जीवन है, मनुष्य जीवन, इसको हमको खेल कूद में नहीं बिगाड़ना चाहिए। हमको तुरंत अभी से अभी भगवान विष्णु के बारे में शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, नवदा भक्ति, 9 तरह की भक्ति, इसको करना चाहिए। अब यहाँ पर एक और बात महत्वपूर्ण जो समझने की है हम सब लोगों को, कि जब भी जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो उस गुरु के पास जाते हैं जो कि जिसको भगवान की प्राप्ति हो चुकी हो। केवल वही तो आपको दे सकता है, जिसके पास कुछ होगा वही देगा, किसके पास होगा नहीं तो वो देगा क्या। हमारी जेब खाली है तो हम जेब में से क्या निकाल के देंगे आपको। जब तक हमारी जेब में कुछ होगा नहीं तब हम कैसे निकाल सकते हैं। और इस विषय में भगवान केवल कृष्ण ही भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं राम, रामादि मूर्तिषु कला नियमन तिष्ठे नाना अवतार क्रोध भुवनेशु, किंतु जितने भी अवतार हैं क्रोध भुवनेशु, किंतु कृष्ण स्वयं संबत परमान जो गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिन्होंने सब सृष्टि रचाई है वो कह रहे हैं
कि राम, नरसिंह, वरा, मत्स्य जितने भी विष्णु के अवतार हैं, वहां पर उनका मूल जो कारण है, जो मूल उनका है अवतारों का, वो श्री कृष्ण, कृष्ण से ही कृष्ण अवतारी हैं। और जो गुरु वही होता है जो केवल और केवल कृष्ण के विषय में ही बताए और कृष्ण के साथ ही संग जोड़े। और यहाँ पर देखिए, प्रहलाद महाराज भी यही कह रहे हैं कि नवदा भक्ति की जाए। और यहाँ पर जो शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि हे राजन, यही भक्ति करनी चाहिए, यद कीर्तनम, यद स्मरणम, यद ईक्षणम। तो अब हम आजकल देखते हैं कि हजारों लाखों किसी गुरुओं के फॉलोअर हैं, कोई कोई ये गुरु बोल दे, जाओ बेटा ये राम राम का, राम राम करो बस। तो वो लोग सोचते हैं कि राम राम तो एक ऐसे ही, राम राम तो सबको पता है, ये कोई नई बात थोड़ी है। अरे ये गुरुजी ने क्या दिया हमको, जब तक कोई ऊट पटांग, कोई कोई मुश्किल सा इधर से उधर से कान पकड़ के कोई दो चार छह अक्षरों का नाम, कोई गुरु बोलता है 5 अक्षरों का नाम होना चाहिए, 5 अक्षरों का नाम होना चाहिए। अरे पता नहीं क्या क्या नाम ढूंढ रखे लोगों ने, लगा के रखे हैं। ठाकुर एक है तो उनका एक नाम है ना। और वो हमारे ठाकुर का नाम, कोई गुरु राम 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 बोल दे, गुरु अपने चेले को बोले बेटा जाओ जो राधे श्याम करो, बस हो गया काम। केवल भगवान का नाम। और कली काल में, कलयुग के अंदर, हमारे कली संतन उपनिषद में ये जो मंत्र कहा गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी के भाव में जब श्री कृष्ण आते हैं और चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उन्होंने ये मंत्र का जप किया। और हम गौड़िया वैष्णव हैं, गौड़िया वैष्णव लाइन में आते हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो मंत्र है, ये केवल गौड़िया वैष्णवों के लिए नहीं है, सब प्राणियों के लिए है। हरिदास ठाकुर पूछते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को, प्रभु आपने लोगों को ये जो मंत्र बता रहे हैं, ये मंत्र जप करने से आपका, उनका उद्धार हो जाएगा, मगर प्रभु उनका उद्धार कैसे होगा जो जो पशु हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं, लता हैं, वो भी तो जीव है ना, वो भी तो आपके अंश है ना, वो भी तो श्री कृष्ण के अंश है, उनका उद्धार कैसे होगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरिदास को, हरिदास केवल नाम सुनने मात्र से ये मंत्र किसी के कान में जाएगा, उस सुनने मात्र से उसका उद्धार हो जाएगा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। नाम को साधारण नहीं लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का नाम और श्री कृष्ण के जितने भी अवतार हैं, विष्णु के जितने भी नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम जितने भी नाम हैं, उनमें भाव अलग अलग हैं। उनमें किस कोई, हम जब नारायण की पूजा करते हैं वो भी श्री कृष्ण की पूजा है, मगर नारायण की पूजा में जो भाव आता है, भगवान आप स्वामी और हम आपके दास, उसमें एक थोड़ा सा स्वामी और दासता का, उसमें थोड़ा सा भेद रहता है। भगवान को वत्सल्य भाव में पूजा करते हैं, छोटे लाला की। अरे दूध गर्म तो नहीं है, भगवान को भोग लगाने से पहले 100 बार देखा जाता है दूध गर्म तो नहीं है, मेरे लाला का मुंह ना जल जाए। वत्सल्य भाव में पूजा की जाती है। भगवान को अपना बच्चा मान के पूजा किया जाता है। उस समय भगवान को भगवान नहीं समझते, ये तो हमारा लाला है, ये तुम्हारा बच्चा है। भाव में फर्क पड़ जाता है। जब हम भगवान की साख्य रस में पूजा करते हैं, प्रभु मेरे सखा हैं, तो सखा भाव में भगवान की पूजा की जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो सबसे उत्तम पूजा है, जो उत्तम वंदना है, जो उत्तम भक्ति है, वो गोपियों ने, ब्रज गोपियों ने की है। उससे उत्तम भक्ति होती नहीं है, होगी नहीं, हो सकती नहीं। तो इसमें भाव में अंतर आ जाता है भक्ति का। कोई शांत रस में भक्ति करता है, कोई दास रस में भक्ति करता है, कोई वत्सल्य भास में भक्ति करता है, और कोई कोई जो है माधुर्य रस में भक्ति करता है। माधुर्य में भी दो भाव आ जाते हैं, स्वाक्य और प्राक्या। जो द्वारका में रानियों ने जो भक्ति की वो स्वाक्या की, और यहाँ पर जो ब्रज में जो गोपियों ने भक्ति वो प्राक्या की।
तो भगवान की जो भक्ति है, ये नाम, एक नाम, केवल एक नाम, ये कुछ ये नहीं कि हजारों नाम, एक नाम करे सर्व पाप क्षय। भगवान कहते हैं यही एक नाम, भगवान कृष्ण का जो नाम है, वो जो नाम है सर्व पाप क्षय, सब पापों को नष्ट कर देता है। नवविधा भक्ति पूर्ण है, और उसमें सब नवदा भक्ति इसके अंदर आ जाती है। यहाँ पर जो शुद्ध गोस्वामी जी कह रहे हैं, यद कीनम यद स्मरणम यद इक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद आहरणम लोकस्य सदो विनोति कलमशा। कलमशा कहते पापों को तुरंत, सदो तो तत्काल पाप नष्ट होने लग जाते हैं, विनोति साफ होने लग जाते हैं, मन से निकलने लग जाते हैं। उनको फिर कहते तस्मै सुभद्रेश्वर नमो नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। सुखदेव स्वामी प्रणाम कर रहे हैं भगवान को यहाँ पर इस वंदना से कहकर। तो ये जो नाम है, इसको, ये जो भगवान का नाम है, भगवान की नवदा भक्ति है, तो जो गुरु कुछ और कोई नाम देता है, नहीं नहीं जी हम कोई ऐसा ऐसा गुरु जी ने नाम दिया, कोई और दिया, विष्णु छुड़ा देते पढ़ने के लिए, भगवान श्री विष्णु की पूजा छुड़ा देते कई लोग। कई गुरुओं के पास जाते हैं और वो अपना कोई मंत्र दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करनी, रामायण नहीं पढ़नी, गीता नहीं पढ़नी, तीर्थ यात्रा नहीं करनी, वंदना नहीं करनी, ये तो बाहर की बातें, अंदर की बात करते हैं वैसे लोग जो बोलते हैं, वो लोगों को तुरंत ठुकरा देना चाहिए। जैसे सोना है, सोना केवल एक ही सोना होता है, सोना दो तरह का नहीं होता, गोल्ड गोल्ड ही होता है। जो गोल्ड है उसके बराबर में कोई और धातु है ही नहीं, एक ही धातु है गोल्ड। दूसरी धातुएं हैं, लोहा है, तांबा है, पीतल है, कांसा है। अब कांसा और पीतल वो भी सोने की तरह दिखाई देता है, सस्ता है। सोना महंगा है वो भी पीला, है वो भी पीला। परंतु असली सुनार है वो केवल सोना बेचेगा, होगा पीला। बोले हम भी वो वहां से दूसरी दुकान से जाओ, वहां तो सस्ता मिलता है, वो भी पीला, अरे सोने की तरह दिखाई देता है, मगर वो नकली धातु है, वो असली सोना नहीं है। कई बार धातु के किसी और चीज के ऊपर सोने का पानी चढ़ाकर बेच दिया जाता है। तो इसी तरह एक बात को आप, हमारा निवेदन है, उसको बांध लो, गांठ बांध के अपने पास रख लो। गुरु का अर्थ ये नहीं कि दीक्षा विक्षा, ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं, आगे भी उसकी बात चलेगी। कोई भी साधु महात्मा संत किसी के पास भी आ जाओ, वो भगवान श्री कृष्ण और विष्णु के बगैर किसी और की भक्ति बोल रहा है, या वो बोल रहा है वो निराकार है, या वो उसकी शक्ल नहीं है, उसकी अकल नहीं है, तो ऐसे गुरु को तुरंत ठुकरा दो। वो गुरु नकली गुरु है, भले उसके करोड़ों फॉलोअर हो, भले उसके बड़े बड़े डेरे बने हुए हों, बड़े कुछ भी हो, बड़े हजारों हजारों लाखों उसके चेले बने हों, तुरंत ठुकरा दो, क्योंकि वो असली माल नहीं बेच रहा। असली माल तो, असली जो है वो तो, असली वस्तु एक ही है, वस्तु जो वास्तव में वस्तु है वो है श्री कृष्ण श्री विष्णु। जो गुरु हमको विष्णु के संग जोड़ता है, कृष्ण के संग जोड़ता है, सीताराम जी के संग जोड़ता है, वो ही केवल मात्र गुरु है। और कली काल के अंदर जितने भी भगवान के नाम है, कोई भी भगवान का नाम आप जप कर सकते हैं। सीताराम सीताराम, राधेश्याम राधेश्याम, कोई भी नाम जप कर सकते हैं, सुन के, सुनने मात्र से, ये ना कहना प्रकार है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बात कही थी तभी, तो ये केवल सुनने मात्र से, जब हरिदास को बोला कि केवल जो सुनेगा ये मंत्र का नाम, और विशेषकर ये मंत्र जो है, केवल ये गौड़िया वैष्णवों के लिए नहीं है, सबके लिए है। बहुत साधु निम्बारका में भी करते हैं इसका। हमारे ये रामानंदी संप्रदाय में, हमारे स्वयं हमारे बाबा जो हैं, ब्रजमन बाबा, ब्रजमन बाबा जो हैं, और उनके जो गुरु जी सीताराम ओंकार बाबा, वो रामानंदी संप्रदाय से उनका दीक्षित है, संबंध है, मगर मंत्र वो महामंत्र ही करते हैं। सीताराम ओंकार बाबा नित्य 4 से 5 लाख नाम लेते थे, एक दो माला नहीं करते थे। कई लोग 3-3 लाख नाम सुना होगा। 3 लाख कहते हैं कि जो
64 माला को 3 बार कर दो तो 60 माला को होता है प्रैक्टिकली। तो 58 माला 1 लाख हो जाते हैं नाम। तो आप कभी उसको 172 माला करो या 60 या 80, 172 या 74, जितनी माला करो 3 लाख होते हैं। मगर सीताराम ओंकार बाबा जो हैं, ये जो भजन करने वाले हैं, वो 12 घंटे में कर लेते 3 लाख नाम। और जो सीताराम ओंकार बाबा थे 5 लाख नाम लेते थे। उसका मतलब क्या है कि केवल 1-2 घंटे सोना, खाना, जो भी करना है 1-2 घंटे में, जो भी करना है आपको, रेस्ट करनी है, सोना है, उनकी नींद उड़ जाती है। यहाँ पर हमारे एक मैया है, उसका नाम कोई नहीं जानता, मैया का नाम नहीं जानता है, नाम वो बताती भी नहीं किसी को अपना। वृंदावन में ही है, 5 लाख नाम लेती है रोज। उसको दिन रात कभी किसी ने सोते हुए नहीं देखा भी आज तक। केवल उसके हाथ में माला होती है, बैठी है एक अटांग वृक्ष के नीचे बैठी रहती है, बस अपनी माला 24 घंटे माला करती है। केवल माला एक ही बार उसकी माला छूटती है, जब वो कभी शौच में या लघु शंका के लिए जाती है, तो तब उसकी माला वो वृक्ष की एक टहनी के ऊपर टांग के जाती है, बस उतनी देर के लिए। नहीं तो उसके हाथ में 24 घंटे माला होती है। तो सबसे पहले तो हमारा इस जो ये श्लोक है, जब भी हम इसको पढ़ते हैं तो इसका मनन करते हैं, तो ये श्लोक है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और यही नवदा भक्ति जो है हमारे प्रहलाद महाराज ने दी थी। और यही नवदा भक्ति यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कह रहे हैं, और यही हम आपको कह रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने नाम, कि भगवान कृष्ण का ही नाम सुनना चाहिए, भगवान कृष्ण का ही कीर्तन करना चाहिए, उनका ही स्मरण करना चाहिए, उनका ही वंदना करनी चाहिए। और कोई कुछ और कोई देता है तो उसको तुरंत ठुकरा दिया जाए, या जो को बोले कि नहीं करना तो उसको तुरंत ठुकरा दिया जाए। आगे शुद्धदेव गोस्वामी कहती हैं, विचक्षणा चरणों उपासादात संग वस्य उभ्योय अंतर आत्मनः। विचक्षणा, जो बुद्धिमान लोग हैं इस मनुष्य जीवन में, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है। बिजनेसमैन अपनी बुद्धि बिजनेस में लगाता है, चोर अपनी बुद्धि चोरी करने में लगाता है, सब अपनी बुद्धि अपने हिसाब से लगाते हैं। मगर जो विचक्षणा, जो अत्यंत बुद्धिमान, सिस्टम चला के आगे जाना ही होंगे। जो विचक्षणा चरणों उपासनाथ, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की उपासना करते, संसार का व्युद्ध से, ये जो संसार का जो संग है ये छोड़ जाता है। उभ्य अंतर आत्मन, मन से ही निकल जाता है। ये संसार जो है, जैसे संसार की जो वासना है, संसार के संग हमारा जो संबंध है, हमारी जो अटैचमेंट से, जो हमारी ममता है, जो मोह है इस संसार से, वो एकदम हमारे मन से निकल जाती। कैसे निकल जाती? जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लेते हैं। और उसके साथ एक और बात होती है, यहां पर सुखदेव गोस्वामी, विदंती ब्रह्म गतिम गत कल्मशाह। गत कल्मशा, गति उसकी कैसे होती है? भगवान अध्यात्म ब्रह्म गतिम, जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना, भगवान की प्राप्ति करना, भगवान के चरणों की प्राप्ति करना, भगवान श्री कृष्ण के, राधा कृष्ण के संग हमारा संग जुड़ जाना, क्योंकि हम उनके अंश हैं, उन्हीं के दास हैं, पहले भी थे अब भी हैं, मगर अब हम भूले हुए हैं। उस संबंध को स्थापित करना, उसके लिए यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्मै सुभद्र सर्वे से नमो नमः। मैं ऐसे मंगलमय जो भगवान है श्री कृष्ण को मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूं, कि जो बुद्धिमान लोग हैं, अत्यंत बुद्धिमान लोग हैं, जो यहाँ पर भगवान के चरणों की उपासना करते हैं, वो संसार से उनका पूर्णता से, थोड़ा नहीं पूर्णता से मोह टूट जाता है। वर्तमान भविष्य उसका जो जो भी उसका संबंध है इस संसार से टूट जाता है। और अंतर्यात्मनः, उसका मन जो है भगवान के चरणों में स्थित हो जाता है। कृष्ण वर्णम तुषे कृष्ण सांग पांका सपाष्टम यज्ञ संकीर्तनाय प्राय जयंती सुमेध से।
और इस कली काल के अंदर ये जो युग है, यहाँ ये कली काल चल रहा है, कली काल में सब जगह पर अमंगल मंगल दिखाई देता है, मन को शांति नहीं है। प्रायण अल्पायु सब विकलाभ अस्मिन जुगे जना, मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य उपद्रत। इस कलयुग के अंदर जो जो जीवन है, प्रायण अल्प, लोगों की आयु छोटी होती जा रही है, जल्दी मर जाते हैं। प्रायण अल्पायु सब विकलाभ अस्मिन जुगे जना, मंद सुमंद, भाग्य मंदा है, यादाश्त कम है, मंद सुमंद भाग्य, मंद भाग्य उपद्रते। मगर इस कली काल में, इस जो कली काल के अंदर बेचैनी, मन डिस्टर्ब रहता है, बेचैनी रहती है, व्यक्ति को कोई ना कोई चिंता खाती रहती है, और चिंता से निकलते निकलते तुरंत मृत्यु आ जाती है। तो उसके लिए भागवत के अंदर एक और बात कही है, कृष्ण वर्णम तुष्य कृष्ण संग पांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तनाय प्रियाय जजंती सुमेधस। इस कलयुग के अंदर जो बहुत सुमेधस, जो बहुत अत्यंत बुद्धि वाले लोग हैं, वो एक भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे। और वो कौन से कृष्ण हैं? साधारणतः कृष्ण जो हैं वो सांवले हैं, मगर यहां पर कहा गया भागवत के अंदर कृष्ण वर्णम तुषे कृष्णा, है तो वो सांवले, मगर सांवले दिखाई नहीं देते, वो सुनहरे रंग के, गोल्डन रंग के, क्योंकि राधा रानी का रंग गोल्ड है ना। तो जुगल जोड़ी का जब कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो वो राधा रानी का रंग ले लेते हैं। वास्तव में आप जब भी कभी वृंदावन कभी भी आप आइए तो यहाँ पर जो इमली तला जगह है, यमुना जी के बिल्कुल सामने परिक्रमा के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण एक बार, राधा रानी किसी बात से रूठ गई श्री कृष्ण से, तो वहां से वो गायब हो गई। अब श्री कृष्ण राधा को ढूंढ रहे हैं, हे राधे कहाँ पर हो राधे, कहाँ पर हो राधे, राधे 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 कर रहे हैं, श्री राधा रानी को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते श्री कृष्ण एक इमली के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। और जब इमली वृक्ष के नीचे बैठते तो राधे को याद करते करते उनका जो रंग है, सांवला रंग, पूरा सांवला रंग जो सुनहरी रंग हो जाता है। अब हाथ में बंसरी है, सर पे मोर मुकुट है, पीतांबर पहना हुआ है, बजंती माला पहनी हुई है, और श्री राधा जी का ध्यान करते हुए श्री कृष्ण इमली के वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे हैं, राधे राधे राधा रानी का ध्यान कर रहे हैं। अब सब गोप कपाला सब लोग आते हैं, भाई कहाँ गए हमारे कृष्ण, कहाँ गए हमारे कृष्ण? वो तो सखा है ना, वो ढूंढ रहे अपने सखा को, सखा के बगैर आनंद नहीं आता, कृष्ण के बगैर किसी को आनंद नहीं है। और विशेषकर हमारे ब्रज में तो कृष्ण के बगैर कोई देखता नहीं है, कुछ सुनता नहीं है, केवल कृष्ण को ही जानना, कृष्ण को ही सुनना। तो गोप ढूंढते ढूंढते श्री कृष्ण को, हमारे कृष्ण कहाँ है, हमारे कृष्ण कहाँ है? जब ढूंढते आते हैं देखते हैं कि इमली के नीचे एक बहुत अत्यंत सुंदर वही कृष्ण, वही उनके सखा की भांति। मगर अरे अजीबोगरीब बात है, यहाँ पर तो हमारे श्री कृष्ण, ये वही बंसी है, वही मोर मुकुट है, पीतांबर वही है, बैजंती माला वही है, ये इतना सुनहरी, ये ये इनका सोने का रंग कैसे हो गया हमारे श्री कृष्ण का? तब श्री कृष्ण वहां पर, उनको फिर पता लगता है, भेद पता, उनका जो जो उनका गहरा, उसके अंदर सीक्रेट क्या है, राज क्या है। तब श्री कृष्ण कहते जब कलयुग आएगा, हे सखाओ तुम भी मेरे संग चलोगे, और ये जो रंग है वहां पर राधा रानी और कृष्ण इकट्ठे हैं, क्योंकि राधा रानी कोई अलग तो है नहीं कृष्ण से, कृष्ण की लादनी शक्ति है, कृष्ण की आनंदमय शक्ति है, कृष्ण से सेपरेट हो ही नहीं सकती। जैसे हमारा हमारा मन जो है, अब जहां पर मैं बैठा सोच रहा हूँ कृष्ण, श्री कृष्ण के बारे में, तो मेरा मन श्री कृष्ण के बारे में सोच रहा है, तो मन मेरा, आप सुन रहे हैं, आपका मन सुन रहा है, आपका शरीर नहीं सुन रहा, आपका मन सुन रहा। तो श्री कृष्ण का जो मन है वो श्रीमती राधा रानी। मगर जब श्री कृष्ण अपने ही मन में, अपने ही आनंदित भाव में जब ऐसा आते हैं, तो उनका अपना सांवला रंग जो है वो सुनहरी हो जाता है। तो उसी को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, और भागवत के अंदर कहते हैं कि जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं उस कृष्ण की पूजा करेंगे, जो कृष्ण सांवले रंग में सोने के रंग में आएंगे, और अपने
पार्षद, उनके जो साधारणतः जब श्री कृष्ण आते हैं तो जो वहां पर देखिए द्वारका में उनके शंख चक्र पद्मा, विष्णु विष्णु के रूप में शंख चक्र पद्म उनके अस्त्र वस्त्र होते हैं साथ में। कभी लड़ाई झगड़ा करना पड़े तो श्री कृष्ण वहां पर बंसरी नहीं लेके जाते, बंसरी उनके संग ही रहती है मगर बंसरी छुपा लेते हैं। जब कुरुक्षेत्र युद्ध में गए तो वहां पर बंसरी नहीं बजा रहे थे, श्री कृष्ण वहां पर अपने नारायण रूप में वहां पर युद्ध स्थली में उनके साथ अर्जुन के संग बैठे थे। तो श्री कृष्ण जब किसी द्वारका में अपने उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं या नारायण के रूप में उनके जो शंख चक्र पद्म गदा उनके जो अस्त्र हैं वो हैं, मगर यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु के जो अस्त्र हैं वो कोई अस्त्र वस्त्र नहीं लेते। उनके सब गोप गोपियां उनके संग चलते हैं और संग चलते हुए क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल इस मंत्र का जप करते रहते हैं। और जो भी सुनता है, यहाँ पर एक और बात आती, कई बार उसके बारे में भी काफी प्रश्न भी आए हैं मेरे को, मगर उनके लिए मैंने उनको सबको उत्तर दिया है कि एक स्पेशल सेपरेट एक प्रोग्राम करेंगे। इस प्रोग्राम में उसकी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उनके जो प्रश्न है दीक्षा के प्रति प्रश्न है, कई ज्यादातर प्रश्न लोगों के दीक्षा के प्रति आते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण वहां पर चैतन्य महाप्रभु दीक्षाएं नहीं दे रहे लोगों को, भी तुम दीक्षा लो तो तुम मेरे संग जुड़ोगे। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं, दीक्षा के ऊपर उन्होंने इतना उतना काम नहीं किया, बोला ही नहीं दीक्षा करी। यहां तक कह दिया है कि दीक्षा पुरस्कार विधि अपेक्षा न करे। अरे इस नाम के लिए दीक्षा की जरूरत नहीं। कि भ्रम पड़ गया लोगों के मनों में कि हम गुरु जी के पास जाएंगे, गुरु जी एक रबर स्टैंप लगाएंगे, तभी हम उनके चेले बनेंगे, वो हमारे गुरु बनेंगे। ऐसा नहीं होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने केवल एक ही चीज का प्रचार किया है कि नाम लो नाम लो नाम लो बस। और जो अच्छे साधु संत हैं जिन्होंने नाम का आश्रय लिया हुआ है, वो आपको केवल यही बोलेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे कि तुम मेरा चेले बनो या मेरे को दान दक्षिणा दो, हर साल इतना करो, हर साल इतनी पूजा कराओ, हर साल इतनी भागवत करवाओ, ये करवाओ, वो कुछ नहीं बोलेंगे। उनका काम लेके अपने जहां पर बैठे हो बेटा, घर जाकर भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो भक्तों के संग किस तरह रहना है, कौन सी चीजें अच्छी हैं भक्ति के लिए, कौन सी चीजें नहीं अच्छी हैं भक्ति के लिए, तो गुरु ये बताता है। इसी को ज्ञान कहते हैं। एवं परंपरा परम इम राजेशु सकाले न महता योगा नष्टा परंतपा। सारी गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन श्री कृष्ण को पूछता है, हे प्रभु, ये जो मेरे मन में ये प्रश्न आ रहे हैं कि गुरु की हत्या हो जाएगी, यहाँ पर लोग मरेंगे तो उनकी विधवाएं, औरतें विधवाएं हो जाएंगी, विधवाएं होंगी तो उनके जो बच्चे हैं वो अनाथ हो जाएंगे, और जब बच्चे अनाथ हो जाएंगे, आदमी नहीं रहेंगे तो श्राद्ध कैसे करेंगे, पितृ गिर जाएंगे, पाप लगेगा प्रभु। तो उस समय श्री कृष्ण के पास वो प्रश्न पूछता है कि इतने इतने घिनौने पाप लगेंगे, अरे गुरु की हत्या करने का हमारे जो हाथ है वो गुरु की हत्या के खून से रंग जाएंगे। तो वहां पर श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी कह सकते थे कि श्री कृष्ण है, उनको क्या, उनको एक मन में भी वो इतनी सृष्टि संकल्प से चलाते हैं, तो एक सेकंड में अर्जुन का मन नहीं चेंज कर सकते थे वो। उनको क्या कोई इतना लेक्चर देने की जरूरत थी क्या? वो चाहते तो अर्जुन के मन में जो शंका आई थी, वो संकल्प मात्र से अर्जुन की शंका आती ही नहीं। वास्तव में एक्चुअली तो आती ही नहीं, क्योंकि नर नारायण, वही नर नारायण ऋषि वही कृष्ण और अर्जुन बनते हैं। भगवान के सखा हैं, भगवान के पार्षद हैं, भगवान के धाम से संबंधित हैं श्री अर्जुन जी। अब उनके मन में संकट शंका कैसे आ सकती है? आपके और हमारे मन में तो शंका आ सकती है। चलो ठीक है, हमारे मन में आपके शंका भी आ गई, हमारे मन में भी शंका आ गई। अरे अर्जुन के मन में शंका, मगर भगवान ने वो शंका डलवाई उनके मन में। और शंका डलवाने के बाद भगवान चाहते तो एक सेकंड में उनकी शंका दूर कर सकते थे, परंतु भगवान ने खूब लंबा चौड़ा लेक्चर दिया उसको। उसके अंदर कर्म बताया, ज्ञान बताया, भक्ति बताई, ये बताया वो बताया,
ऊपरला संसार बताया, वो शरीर छोड़ते हुए कैसे व्यक्ति 8वां अध्याय में पूरा कैसे शरीर छोड़ा जाता है, किस अवस्था में छोड़ा जाता है, सब कुछ बताने के बाद फिर अंत में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, सब धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज हम पाप सब पाप एवं मोक्षामि मां शुचः। मां शुचः, अरे शोक मत कर, तू जिन पापों से डरता है, मैं तेरे को, तू अपने धर्मों को, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। हम पाप सब पाप पे भी, मैं तुम्हारे सब पापों का नष्ट कर, देखो कितना बढ़िया भगवान कहते हैं, तुम्हारे सब पापों को। हमारे जीवन में ये भगवान क्यों कर रहे हैं? हमारे लिए इतना बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर दिया है भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध में, अर्जुन के लिए नहीं दिया। अर्जुन को तो 1 सेकंड में ठीक कर सकते थे, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है। और एक और बात यहां पर है, वहां पर जो श्री कृष्ण है गीता के अंदर, ये नहीं वहां पर फिर बतलाते हैं, एवं उन्होंने बोला कि इक्ष्वाके, मैं जो ये तेरे को जो ज्ञान दे रहा हूं, ये ज्ञान मैंने एवं परंपरा इम राजस्व विदुष काल न मैं तयोग नष्ट परंतपहा, मैंने ये परंपरा में दिया, गुरु परंपरा में दिया, उसका ज्ञान गुरु, उन्होंने बोला मैं परंपरा में ज्ञान दिया है, परंपरा में दीक्षाएं नहीं दी। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तानभ्यम, मैंने ये सूर्य देव को दिया, सूर्य देव ने विविश्वान, विविश्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। क्या दिया? ज्ञान दिया। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात सोचने की है, क्या दिया? ज्ञान दिया। उन्होंने उनसे ज्ञान लिया, उन्होंने आगे ज्ञान दे दिया। इसको परंपरा कहते हैं, दीक्षा नहीं यहाँ पर हुई किसी की भी, ज्ञान दिया उन्होंने। गीता के अंदर ज्ञान दिया भगवान श्री कृष्ण ने। गीता में ज्ञान देने से पहले श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा अच्छा अर्जुन तू मेरा शिष्य बन रहा है, अच्छा पहले हम ऐसा करते हैं कि हवन करते हैं, फिर वहां पर यज्ञ करेंगे, फिर तू मेरा चेला बनेगा, मैं तेरा गुरु बनूंगा, तू मेरा चेला बनेगा, फिर मैं तेरे को ज्ञान दूंगा। ऐसा ऐसा ये आडंबर नहीं किया। उसने बोला शिष्य से शादी मात्वा प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य, आप मेरे को बताइए, मेरा मन बहुत शोकग्रस्त है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि विचक्षणा चरणों उपासनाथ, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, विचक्षणा, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, तुरंत उनके, तुरंत ज्यादा देर नहीं लगती, तुरंत उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। अब ये कैसे आप देखते हैं? जैसे शास्त्र में एक और बात कही है, कृष्ण सूर्य समान माया अंधकार, जहां जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जो श्री कृष्ण हैं वो सूर्य की तरह है, और जो माया है वो अंधकार की तरह है। जहां पर सूर्य, जैसे जैसे सूर्य निकलता है वैसे वैसे अंधकार छट जाता है। आप सुबह रोज देखिए, जब सुबह सुबह भोर का समय आएगा, जब ब्रह्म मुहूर्त उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको अभी भी थोड़ा सा अंधेरा दिखाई देता है, मगर जैसे जैसे आप देखोगे कि सूरज निकलता है वैसे वैसे अंधेरा छट जाता है, और जब पूरी दोपहर आती है तो आपको खूब सूरज चमकता है पूरी तरह से, और बाद में फिर जब सूरज जाता है तो फिर अंधकार, धीरे धीरे अंधकार आने लग जाता है। उसी तरह हमारा जो जो हमारे मन में जो माया का अंधकार है, जो संसार की ममता है, जो हमारी वासनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो भौतिक इच्छाएं, हम भौतिक वासनाएं, हमारा जो संबंध है, ये अपने आप छटने लग जाता है। जैसे जैसे श्री कृष्ण को अपने जीवन में हम डालते हैं, जितनी जितनी कैटेगरी से हम डालते हैं, जितनी जितनी परसेंटेज से, राधर जितनी परसेंटेज से हम श्री कृष्ण को अपने जीवन में डालते हैं, उतनी परसेंटेज से हमारी माया निकलती जाती मन में से। हमको, हमारी डिपेंड, हमारे ऊपर है हम कितना कृष्ण को अपने जीवन में उतारते हैं। खूब काम करते हैं धन संपत्ति के लिए, सुबह से शाम तक काम करते हैं, बिजनेस किया, धन इकट्ठा किया, नोट गिने, ये किया वो किया, में क्या नोट आए, काम आया। मगर जैसे हमने जितना जितना व्यापार किया उतना उतना नोट आए हमारे पास। उसी ने जितना जितना भजन किया भगवान श्री कृष्ण का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
उतना उतना हमारे पास भगवान श्री कृष्ण का धन, भगवान श्री कृष्ण वैसे वैसे हमारे मन में, जैसे जैसे हम उनको अपने मन में लेके आते हैं, वैसे वैसे वो हमारे उतना उतना हमारे जीवन का अंधकार छटता जाता है, ममता टूटती जाती है। और भगवान कहते हैं, गीता के अंदर ही भगवान कहते हैं कि अन्य साधन जो हैं, जो अर्जुन पूछता है, प्रभु ये जो साधन आपने बताए हैं, ये योग वगैरह मार्ग, ये तो बहुत कठिन है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्र, अरे बहुत कठिन है। मैं हवा को रोक सकता हूं, मन को रोक नहीं सकता हूं। तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण अभ्यास योग है ना, अभ्यास करना पड़ेगा अर्जुन तेरे को। जो भी वैष्णव हैं, जो भी साधु हैं, वो आपको बोल देते हैं श्री कृष्ण का नाम लो, राधे श्याम सीताराम सीताराम नाम लो। नाम तो हमको ही लेना पड़ेगा ना, हम नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा, करना पड़ेगा। अन्य चेता सत्यम यो मम स्मृति निश्चित जाए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो अनन्य भाग से मेरा स्मरण करता है। स्मरण प्राण है भक्ति के। नाम सब कुछ है, नाम जो है, नाम ही नाम ही प्राण है, नाम ही है। इस नाम के अंदर एक बात है छुपी। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर एक बात है, हमारे शरीर के अंदर एक चीज छुपी हुई है, वो है हमारे प्राण। जब तक प्राण है, आत्मा है, तब तक प्राण है। प्राण जो है वो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण है। जब हम नाम लेते हैं ना, तो नाम लेते तो याद आएगा। आप किसी किसी भी व्यक्ति को, कोई बोला चाचा जी है, चाची जी है, मासी है, मौसा है, छोटी मासी है, बड़ी मासी है, उसको याद करेंगे, तुरंत आपके मन में आ जाएगा, अरे ये बड़ी मासी तो बहुत खराब है, छोटी मासी अच्छी है। आपको उसका रूप, उसका ध्यान, उस कहाँ रहती है, सब कुछ याद आएगा आपको। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण को तुरंत जो स्मरण आता है, भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमको स्मरण आना चाहिए भगवान की जो जो भगवान के जो जो उनका जो रूप है, उनका रूप ध्यान जो है, रूप ध्यान आवश्यक है नाम के संग संग। ये तभी आएगा रूप ध्यान जब तक हम नाम का आश्रय नहीं लेते, नाम ही रूप ध्यान बन जाता है। और उसके साथ यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना करते करते हुए एक और बात कहते हैं, तपस्विनो दान पर। अरे बड़े बड़े तपस्वी जो हैं, दान पर, बड़े बड़े दानी जो हैं, ये यशस्विनो, जिनका बड़े बड़े यश हैं, लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, यश हो जाते हैं उनको। मनस्विनो, जो बैठे मन में ध्यान करते हैं, जिसको कहते हैं ना कि महाराज जी ने बस वो मौन व्रत ले लिया है। वास्तव में मौन व्रत मायावादी लेते हैं, जो वैष्णव है वो मौन व्रत नहीं लेते। वो तो मौन व्रत लेते ही नहीं, मौन व्रत क्यों लेंगे? मौन व्रत लेके तो नाम कैसे जप करेंगे? नाम जप करना, मौन व्रत वो भी लेते मगर इधर उधर की बातें नहीं करना। मनस्वी, मंत्र वेद, जिनको सब मंत्र वगैरह आते हो, सब वेद शास्त्रों के मंत्र आते हैं। सुमंगल, कई बार ऐसे भी आप देखोगे बड़े बड़े साधु, आप अभी हरिद्वार में मेला, उधर कुंभ का मेला लगेगा, आप कई बार बड़े बड़े साधुओं को पूछते हैं, जी महाराज जी आप इतना कष्ट क्यों झेल रहे हो? हम तो संसार के लिए झेल रहे हैं, हम तो मंगल के लिए झेल रहे हैं, ताकि लोगों का मंगल हो। उनको कहते हैं सुमंगला। वो पर दुखा दुखी, वो देखते हैं भाई चलो ठीक है, ये जितने लोग हैं इस संसार में फंसे हुए हैं, संसार में इनका मंगल नहीं हो रहा, सुमंगला। तो वो लोग जो भी कठिन तपस्या करते हैं अपने हिसाब किताब से, मगर यहाँ पर ऐसे जो लोग हैं जो सुमंगला भी चाहते हैं, खेम न बिंदंती बिना यद अर्पणम। अरे वो उन भगवान श्री कृष्ण के अर्प समर्पण होने के बगैर वो उनका जो भी कुछ प्राप्त किया वो निष्फल है। बड़े बड़े तपस्वी हो, दानी हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्रविद हो, सुमंगला चाहने हो, खेम न बिदंती बिना यद अर्पणम, बगैर ठाकुर के समर्पण किए हुए, बगैर उनके समर्पण किए। यहाँ पर फिर शुद्ध को तस्मै सुभद्र सर्वस्य नमो नमः, मैं बार बार उस भगवान को प्रणाम करता हूँ जिस भगवान के चरण लेने का बगैर गति नहीं हो सकती।
तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले श्लोक में बोला था, यद कीर्तनम यद स्मरणम यद दीक्षणम, जो व्यक्ति कोई गुरु, यहाँ पर बहुत घूमते हैं आजकल, कबीर पंथी, नानक पंथी, पता नहीं कौन कौन से पंथ, नए नए पंथ निकाले हैं उन्होंने, और बोलते अरे क्या जरूरत है आपको नारायण की पूजा करने की, विष्णु पूजा करने की, ये तो ऊपरी है, मन की बात करो, मन की बात करो। ऐसे दुष्ट लोग हैं, जैसे उनको त्याग देना चाहिए, उनमें आपको कोई अपराध नहीं लगेगा। कई बार लोग डर जाते हैं। अजी हम किसी गुरु के पास गए थे और गुरु जी ने कोई मंत्र दे दिया, उधर ऊट पटांग मंत्र दे दिया, एक जो नंजन रारिंग सोहिंग सतनाम ओंकार ब्ला ब्ला ऐसे कर करके मंत्र, पता नहीं क्या क्या अजीब गरीब मंत्र दे दिया, दे देते हैं। अब डरते हैं लोग, हम छोड़ेंगे तो कोई कुछ हो ना जाए हमको, उनको डरा देते हैं ये गुरु लोग। गुरु लोग डराते हैं उनको, ये तुम छोड़ना नहीं, जो मैंने तेरे को दिया है, और भगवान की भक्ति करनी नहीं, आरती पूजा वंदना तीर्थ स्थान व्रत वगैरह एकादशी व्रत सब छोड़ दो। तो ऐसे दुष्ट लोगों को छोड़ना चाहिए। उसके लिए बलि महाराज की आपको याद करना चाहिए। जब वामन रूप में भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो बलि को कहते हैं, बलि, बलि कहता है ब्राह्मण, सब ब्राह्मणों को दिया, बलि महाराज ने यज्ञ किया, सब ब्राह्मणों को दान पुण्य दिया, सब ब्राह्मण चले गए, एक ब्राह्मण रह गया, छोटा सा बटुक, छोटा सा, जिसका बौनी जो हाइट होती, छोटा सा हाइट उसकी, और हाथ में छाता पकड़ा हुआ है, छड़ी पकड़ी हुई है, कमंडल पकड़ा हुआ है, छोटी सी धोती, बहुत सुंदर लग रहे हैं। बटुक साधारणता नहीं, मगर यहाँ पर बटुक बहुत सुंदर लग रहे हैं। वामन अवतार में ब्राह्मण कुछ, ब्राह्मण आपने कुछ लिया नहीं, राजन मेरे को कोई इच्छा नहीं है, मैं तो वैसे ही आया यज्ञ देखने। नहीं नहीं महाराज, आप आए हो, ब्राह्मण हो, आप हमारे यज्ञ में आए हो, हम आपको कुछ देने के बगैर नहीं जा सकते। अच्छा ब्राह्मण, तो इस देना ही है तो ऐसा करो, 3 पग जमीन दे दो। महाराज 3 पग जमीन का क्या बात है, मुनाई छोटे छोटे से तो आपके पाँव हैं, और 3 पग में आपका क्या होगा महाराज। ना ना राजन, बस 3 पग, उससे ज्यादा नहीं, ब्राह्मण को इससे ज्यादा नहीं चाहिए। हमारे जीवन में हमने कई बार ऐसे ऐसे साधुओं को मिले हैं जो बिल्कुल लाभ नहीं करते, बिल्कुल लोभ नहीं करते पैसे का। ऐसे ऐसे साधु हमने जीवन में देखे हैं, और बड़े से बड़े ढोंगी भी देखे हैं, बड़े से बड़े ढोंगी देखे हैं। और जो अच्छे अच्छे साधु जो हैं, कई बार एक एक साधु है यहाँ पर, अरे 20 रुपए में भी, अरे महाराज बहुत दे दिया आपने, बहुत दे दिया, 20 रुपए क्या, 20 रुपए क्या वैल्यू है, देखिए बताइए। अरे महाराज बहुत दे दिया आपने। मैंने बोला बाबा 20 रुपए, अरे आज का भोजन हो गया बस 20 रुपए में। हमारे जहाँ जगन्नाथ जी में थाली मिलती 20 रुपए की, वृंदावन में मंदिर जो है, खूब उसमें दाल सब्जी राइस चावल पूरी सब कुछ मिलता है। तो वास्तव में वो बेचा नहीं जाता, मगर उन्होंने जानबूझ के प्राइस रखी ताकि कोई ये ना समझे हम फ्री में बांट रहे हैं। कई लोग फ्री में नहीं खाना चाहते। तो ऐसे ऐसे साधु जो संतुष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर वामन देव, ना बाबा नहीं चाहिए, अरे बाबा 3 ले लो, ब्राह्मण 3 पग ले लो। अच्छा तुम कहते हो तो तुरंत जब 3 पग गिनने लगे तो संकल्प लो, राजन संकल्प करो पानी की, यहाँ पर पानी लो, हाथ छोड़ो पानी। ठीक है महाराज अभी ले लो 3 पग। जब देने लगे तो तुरंत उसका गुरु जो है शुक्राचार्य, अरे मत करो, ये विष्णु है, तुम्हारा 3 पग में सब कुछ छीन के ले जाएगा। गुरु बोल रहा है अपने चेले को, अरे मत दो, ये विष्णु है, ले जाएगा सब कुछ, देवताओं का, देवताओं के पक्ष में है। तो वहां पर जो बलि महाराज थे, उन्होंने तुरंत गुरु की तरफ देखा, अरे गुरु जी आप मेरे को कह रहे हैं ये विष्णु है, अरे विष्णु है तो कितना सौभाग्य है मेरा। जो लोग विष्णु की प्रार्थना करते करते, अरे इतनी 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 वहां पर पुरुष सुक्त, वो प्रेयर्स गाते हैं, पुष्प पुष्प सुक्त जो है प्रार्थनाएं करते हैं क्षीर सागर के ऊपर, तब भी भगवान के दर्शन नहीं होते। और वो विष्णु चलकर यहाँ पर आए और वो मेरे 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 दरबार में आए, और स्वयं मांग रहे हैं मेरे हाथों से, 3 पग जमीन मांग रहे हैं, और आप गुरु कह रहे हैं कि मत दो। मैं तो जरूर दूंगा। गुरु को ठुकरा दिया। और जब हाथ में जल लिया
जल लेने लगे तो शुक्राचार्य सूक्ष्म बनकर कमंडली में जाके छुप गया, ताकि उसको अपना, गुरु को अपना लालच था। अरे मेरे जो जो ये जजमान है, इसका धन संपत्ति लूट जाएगा तो मेरे को दान कैसे देगा। तो अपने लालच के लिए कमंडली में जाके छुप गया, वहां पर उसने उसका पानी बंद कर लिया। तो वामन ने, भगवान श्री कृष्ण ने वामन रूप में उसको बोलते हैं, अरे देखो ये कमंडली में कुछ फंस गया है। तो वहां से कुशा का घास लेते हैं और कमंडली में ऐसे करके फेंकते हैं, और जब कमंडली में लगाते तो उसकी, शुक्राचार्य की आंख फट जाती। तो एकदम, इसलिए शुक्राचार्य अंधा है। तो इसीलिए जो गुरु विष्णु के से आपको परे लेके जाए वो अंधे गुरु है। मैं नहीं कहता, शास्त्र कह रहे, उसको ठुकरा सकते, उसमें कोई अपराध नहीं है, क्योंकि भगवान का वो प्रतिनिधि है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण का केवल एक ही प्रतिनिधि होता है। जो प्रतिनिधि है उसको केवल भगवान का ही मैसेज देना पड़ेगा। तो जो वास्तविक प्रतिनिधि है वो श्री कृष्ण को छोड़कर और किसी का संदेश नहीं देते। कृष्ण से जब हम कृष्ण की बात करते तो कृष्ण और कृष्ण के जितने भी अवतार है, विष्णु अवतार, उनके बगैर किसी का और संदेश नहीं देते। तो उन्होंने उसको ठुकरा दिया। तो अपने आप को जब उन्होंने उसको ठुकराया, तो तुरंत वामन अवतार में ठाकुर जी ने एक पग में ये जमीन नाप ली और एक पग में अंतरिक्ष नाप लिया। और राजा को बोलते, राजन तूने 3 पग देने का मेरे से जो प्रतिज्ञा ली है, 2 पगों में मैंने तो ये सब सृष्टि नाप ली है, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तो बलि महाराज ने तुरंत, प्रभु अभी एक और जगह बाकी है। कौन सी जगह? मेरा सर बाकी है। तुरंत उसके सर के ऊपर उन्होंने फिर पांव रखा, और जिससे बलि महाराज, इसको कहते हैं आत्मसमर्पण। समर्पण के बगैर हमारा उद्धार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को इलाज करता है, तो हमको समर्पित होना पड़ता है डॉक्टर के। फ्लाइट में जाते हैं, हम तो फ्लाइट में जाके बैठ जाते हैं, किसके समर्पित हुए? पायलट के। अब पायलट कहाँ जहाज लेके जा रहा है हमको थोड़ी पता है, कैसे लेके जा रहा है हमको थोड़ी पता है, समर्पित हो गए हम। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमको बताया, भाई मैं आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है महाराज जी, करिए ऑपरेशन। साथ में पैसे भी देते हैं डॉक्टर को, अपने को काट फाट, अपनी काट फाट कराने के लिए पैसे देते हैं, क्योंकि हम बीमार हैं। एक और बात याद आती मेरे को, कई बार लोग बोलते हैं, जी जब से हमने कृष्ण की भक्ति शुरू की है हमारे को तो बहुत समस्याएं आने लग गई हैं, एक के बाद एक समस्या आने लग गई है। हमारे गुरु जी कहते हैं, अरे कृष्ण की भक्ति मत करो, क्योंकि ये बहुत कठिन है, ये बहुत परीक्षाएं लेते हैं। और हमारे पास आ जाओ, हम आपको एक ऐसे उटपटांग मंत्र दे देंगे, उससे आपको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आपके काम भी बनते जाएंगे और आपको बाद में मोक्ष हो जाएगा। तो वो गुरु झूठ बोल रहा है। जैसे हमको कोई, किसी व्यक्ति को कोई कोई समस्या हो शरीर में, अब कृष्ण के पास आए, समस्याएं बढ़ गई, हो सकता है समस्या बढ़ जाए। समस्या नहीं बढ़ रही, मगर उनका उनका उपचार हो रहा। जैसे किसी व्यक्ति के पेट में दर्द है, वो डॉक्टर के पास आता है, महाराज जी बहुत दर्द है। वो चेक करता है तो बोलता है, भाई आपको तो काटना फाटना पड़ेगा, आपके अंदर वो चीज वो निकालनी पड़ेगी, ये चीज है, यहाँ से ये काटनी पड़ेगी, ये ज्वाइंट करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, करिए महाराज। अब पहले तो आदमी चल फिर रहा था, मगर जब डॉक्टर के पास गया, उसने काटा फीटा, तो फिर तो बेड के ऊपर पड़ गया 1 महीने के लिए और। अब वो जे कोसे महाराज को, अरे अच्छा हम आए ऐसे डॉक्टर के पास आए, इस डॉक्टर के पास आए तो हैं हम, मगर देखो इसने हमको काट फाट कर दिया, पहले तो चल के जाते थे, अब जब से ऑपरेशन हुआ है चल के बाथरूम भी नहीं जा सकते। अरे क्या फायदा, हमारा 10-20 लाख रुपया भी लग गया, इससे पहले बढ़िया थे। अरे मूर्ख, पहले बढ़िया नहीं थे, अब बढ़िया हो। 1 महीने के लिए कष्ट तो है, ज्यादा कष्ट हो गया है, मगर वो उपचार चल रहा है। किसी के कोई
फोड़ा फिंसी हो जाए तो उसकी पस निकालनी पड़ती है। जब पस निकालते हैं तो दर्द होता है, मगर वो जो दर्द है वो आपके भले के लिए दर्द है। तो हमारे ठाकुर जी के पास जब कोई व्यक्ति आता है उपचार करने के लिए, तो ठाकुर जी कहते हैं मेरा मेरा भगवान तो किसी को कष्ट देते ही नहीं है। कोई माँ बाप ये नहीं सोचता कि मेरे बच्चे को कष्ट हो। कोई भी माँ बाप ये नहीं सोचेगा, भले बुरे से बुरा बच्चा हो, यही प्रार्थना करेगा किसी तरह मेरा बच्चा ठीक हो जाए, इसकी आदतें ठीक हो जाए, इसके जो जो बुरी आदतें लग गई इसको वो ठीक हो जाए। उसी तरह ठाकुर जी के पास जब हम समर्पण करते हैं तो ठाकुर जी हमारा उपचार करते हैं। कई बार थोड़े से कष्ट देते हैं ताकि जो अंदर पस पस पड़ी हुई है वो निकल जाए। इसलिए ये शांतंत्र पापम जनाना नाम पुण्य कर्मा नाम त्वे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मम दृढ़ व्रता। ठाकुर जी गीता में कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, जिन्होंने पिछले जन्मों में और इन जन्मों में पुण्य किया है, पुण्य करते 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 पुण्य करते करते उनके पाप क्षीण हो जाते हैं, तब वो भजनते माम दृढ़व्रता, तब भजन करते हैं दृढ़व्रता से। कुछ भी हो जाए मैं अपने ठाकुर का भजन नहीं छोड़ना। अरे वो ठाकुर का दृढ़व्रता से कष्ट, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है पांडवों का समर्पण। देखिए पांडवों के ऊपर कितने कष्ट आए, मगर उन्होंने कभी ये नहीं दिया, उलाहना नहीं दिया श्री कृष्ण को। अरे श्री कृष्ण आप तो सब कुछ हैं, उनको पता है कृष्ण सब कुछ है। कुंती को भी पता है कृष्ण कृष्ण ही परमात्मा है, कृष्ण ही भगवान है। मगर कुंती ने कभी भी ये नहीं कहा कि हे प्रभु आपने इतने कष्ट क्यों दिए। अपितु जब श्री कृष्ण सब युद्ध बुद्ध खत्म हो गया, सब कुछ मिल गया, राजपाट मिल गया और युधिष्ठिर महाराज राज पर बैठ गए, श्री कृष्ण वापस जाने लगे हैं अयोध्या, तो वहां पर कुंती कहती है हे कृष्ण विप्ता संतुता तत्व तत्व जगत गुरु। अरे श्री कृष्ण आप जा रहे हैं, उससे बढ़िया तो विपदा थी। हमारे जो विपदाएं आती थी तो आप बार बार आते थे हमको बचाने के लिए, अब तो कोई विपदा ही नहीं आई, आपने तो सब विपदाएं काट दी हैं। मगर आपके स्मरण मात्र से जिनका संसार का कल्याण हो जाता है, अब हम वंचित रह जाएंगे आपके संग से, आपके दर्शनों से वंचित रह जाएंगे। अरे धिक्कार है ऐसे राज्य पर, धिक्कार है ऐसे ऐसे सुख पर जो हमको अपने कृष्ण से अलग जुदा कर रहा है। इसको समर्पण कहते हैं। समर्पण कहते हैं जैसे हमारे खाटू श्याम जी, युद्ध चल रहा था, एक दिन चिंतित हो गए श्री कृष्ण। अर्जुन कहते हैं प्रभु आप चिंतित, कृष्ण चिंतित, तो लीला है ना उनकी। मैं अभी आता हूं। रास्ते में जाते हैं, एक आध व्यक्ति आ रहा है, हाथ में उसके धनुष बाण है और ब्राह्मण का रूप ले लेते हैं श्री कृष्ण। और वहां पर जाकर जब उसको देखते हैं, अरे योदा तुम कहाँ जा रहे हो। उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया, ब्राह्मण ये तो बहुत अच्छा है कि रास्ते में जाते जब ब्राह्मण मिल गया, चलो आप आशीर्वाद दो। ब्राह्मण जी मैं जा रहा हूँ कुरुक्षेत्र। अरे कुरुक्षेत्र कौन है, क्या करने जा रहे हो कुरुक्षेत्र। अरे कुरुक्षेत्र युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, वहां पर मेरे जो दादा वगैरह हैं, मेरे सब रिश्तेदार वहां पर लगे हुए हैं, कौरवों का युद्ध चल रहा। आप कौन हो। अरे मैं घटोत्कच का पुत्र। घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक। अच्छा, तो अब वहां पर तुम क्या करने जा रहे हो वहां पर भाई। अरे वहां पर ऐसे ऐसे मैं युद्ध करूंगा। तो तुम युद्ध करोगे तो तुम कैसे करोगे युद्ध को वहां पर। अरे दो बाण है, दो बाणों में सारी सेना खत्म कर दूंगा। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जब अपना स्वरूप देते, ब्राह्मण तुम सच्ची सच्ची बताओ कौन हो। तो ब्राह्मण प्रकट होते हैं श्री कृष्ण। जब देखता है तो गठो, अरे वाह वाह वाह, बर्बरिक ने तुरंत उनके पांव में प्रणाम करने लग जाता है बर्बरिक। और प्रणाम करते
बोलता कितना सौभाग्य है मेरा कि मेरे को श्री कृष्ण के दर्शन हुए। तो अब श्री कृष्ण के लिए पूछते हैं कि घटोत्कच तू कैसे मारेगा, कैसे करेगा। तो उन्होंने बोला मैं तो, मेरे पास ये बाण है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, मैं बाण मारूंगा, ये जितने भी यहाँ पर बोर्ड के वृक्ष के ऊपर पत्ते हैं सब के ऊपर ये बाण चल जाएगा, सब में छेद हो जाएंगे, करके दिखा दे। बर्ब्रिक ने बाण निकाला, एक बाण ध्यान करते हुए बाण मारा, वृक्ष के जितने पत्ते थे सब में छेद हो गए और बाण श्री कृष्ण के पांव के ऐसे ऐसे घूम रहा है साइडों में। कृष्ण देख रहे हैं तो वह हाथ जोड़कर बोलता है प्रभु आपने जो मेरी जो परीक्षा ली कि मेरा बाण जो है वो सब पत्तों में छेद करेगा, प्रभु बाकी सब पत्तों में छेद हो गया है मगर एक पत्ता आपके पांव के नीचे है, मेरा बाण आपके पांव को नहीं जख्मी करने की इच्छा रखता, इसलिए आप कृपा करें अपने पांव के नीचे का जो पत्ता है वो निकालिए ताकि मेरा बाण जो है उस पांव में भी जा उस पांव पत्ते में भी जाके छेद कर दे। तभी श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए उसकी वीरता के ऊपर। अब उनको पता लग गया कि इसके पास तो शक्ति तो श्री कृष्ण को तो पता ही है। तो जब बहुत प्रसन्न हुए श्री कृष्ण बोलते बर्ब्रिक तू मेरे को कोई उपहार नहीं देगा। अरे वाह, उपहार प्रभु, आप पूछ रहे हो उपहार, मैं तुच्छ जीव, मैं क्या दे सकता हूं आपको, मेरे पास है क्या। तो श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे पास एक चीज है। क्या है? तुम्हारा सर, उसको नहीं समर्पित करोगे? तो तुरंत एकदम उसने अपना सर, बोलता अरे प्रभु आपने मांगा, अरे कितना भाग्यवान हूं मैं। और वो वीर जो है जो युद्ध के लिए जा रहा है, जो उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं था सारे, यहां तक अर्जुन भी उससे बड़ा नहीं था। बर्मिक जो योद्धा उसमें, यहां तक भीष्म पितामह भी उसके मुकाबले में नहीं था। केवल दो बाण थे उसके तुनीर में बस। तो बर्बर ने अपना सिर उतारा, सिर काटकर श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। अब समर्पित किया, श्री कृष्ण की तरफ देख रहे हैं, कृष्ण बहुत प्रसन्न है, मगर बर्बरिक के से दो आंसू निकले। बर्बरिक तुम्हारी आंखों में आंसू, प्रभु आंसू प्रेम के है कि मेरे प्रभु ने मेरे से कुछ मांगा है और ये तुच्छ जीव ये तो दे दिया, मगर मैं वंचित रह गया हूं कि मैं अपने जो मेरे दादा हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, उनको मैं युद्ध करते नहीं देख सकता। मेरी एक ही इच्छा थी बस, बाकी कोई इच्छा नहीं है। इसलिए एक और बात यहाँ पर, हमारे मन में जब तक एक भी इच्छा रह जाएगी तो हमको इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए इच्छाओं वासनाओं से जितना कम हो सके, लोगों से वार्तालाप भी उतना ही करो जिससे कम वार्तालाप करो। जो केवल और भगवान से संबंधित है उसी की बात का वार्तालाप करो। कई बार मजबूरी में करना पड़ता है मगर मन में स्मरण चलता रहे। Go on mute, Prabhuji. Just go on mute. हरे कृष्णा। रामनुज प्रभु अनम्यूट करो आप, हम सुन नहीं रहे आपको। अब सुनाई दे रहा है? मेरा कट हो गया था। थैंक यू, इट्स ओके। तो तुरंत वहां पर बर्बरी का जो एक टीले के ऊपर सिर वहां पर रखा हुआ था और 18 दिन जब तक युद्ध चला
वहां तक उनको सब दर्शन हुए। इसको समर्पित कहते हैं कि अपना सब कुछ श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया जाता है। और जब पांडवों में कभी, भाइयों में कभी भी वाद विवाद नहीं हुआ, मगर भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर उनमें वाद विवाद करवाया। अर्जुन बोलता मैंने इतने मारे, भीम बोलता मैंने इतने मारे, एक तो मैं। और जब श्री कृष्ण के पास आकर पूछते हैं प्रभु आप बताइए कौन योद्धा श्रेष्ठ था हम में, तो वो बोलते जाओ वहां पर उस टीले पे जाओ, आपको कोई व्यक्ति वहां पर बताएगा कि कौन श्रेष्ठ है। जब टीले पर जाते हैं तो देखते हैं वहां पर सर है, तो प्रणाम करता है, तब वो बताता है मैं ऐसे इसी तरह, जो बर्ब्रिक अपना परिचय देता है। और देखने के बाद तब इतने आनंदित होते हैं, तब उनको सब कथा का पता लगता है। अरे ये तो घटोत्कच का पुत्र, हमारा हमारा पुत्र है ये तो। और सब बहुत प्रसन्न होते हैं, तब उनको सब कथा का समर्पण का पता लगता है। अरे ये तो हमारे से भी ज्यादा समर्पित है श्री कृष्ण के प्रति। तब पूछते हैं कि बेटा हमको बताओ कि हम में श्रेष्ठ कौन, किसने मारे। बोलते हैं किसी ने भी नहीं मारे। तो वो हंसते हैं बर्ब्रिक। अरे अपने दादाओं को, उनको कहते हैं आपने किसी ने भी नहीं मारे, क्योंकि जब युद्ध चल रहा था तो मेरे को सुदर्शन चक्र इस युद्ध के ऊपर घूम रहा था। वही सुदर्शन चक्र, वही काल, वही श्री कृष्ण के जो सुदर्शन चक्र है, उसी ने सबको मारा है। तब उनको उनका अहंकार खत्म हो जाता है। तो हमारा अहंकार जो है समर्पित, समर्पित कैसे होना है। आज का समय पूरा हो गया है, तो हम यहीं से अपनी जो कथा है उसको आगे रखेंगे। हम आ, यहाँ पर शुभदेव गोस्वामी और भी बातें कह रहे हैं। यहाँ पर अभी वंदना ही चल रही है हमारी, कि जो जो स्तुति कर रहे हैं यहाँ पर शुभदेव गोस्वामी। जब राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछे और यहाँ पर भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्तुति चल रही है। तो यहाँ पर स्तुति में जो शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, भाई जो कोई तपस्वी हो, वो दानी हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्रविद हो, सुमंगला हो, कोई भी हो, समर्पित तो होना ही पड़ेगा उसको। ऐसे श्री कृष्ण को तमस्य सुभद्र शरस्य नमो नमः, मैं बार बार ऐसे श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण को वो प्रणाम कर रहे हैं और उनकी वंदना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो हम आज हमारे 2-3 श्लोक हुए हैं, तो अभी हम इसका जो चर्चा है अगले सप्ताह हम और जारी रखेंगे कि वो आगे क्या कह रहे हैं शुभदेव गोस्वामी। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, किसी का प्रश्न नहीं है तो हमारा निवेदन है कि आप सब लोग नाम जप खूब करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप भगवान का नाम जप करते रहिए, भागवत गीता ये नित्य पढ़िए और भक्तों के संग में रहिए। और भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण आप सब पर, हम सब पर कृपा करें, ताकि हमको भी उनके चरण जो हैं वो प्राप्त हों और उनकी भक्ति प्राप्त हो। ठीक है, किसी का प्रश्न नहीं है तो यहाँ पर मैं कथा को विश्राम देता हूँ। और हम बुधवार को हम गीता के ऊपर जो हमारा जो प्रवचन चल रहा है दूसरे अध्याय का, तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु गुरुमाते संगो कर्मणि, उसके विषय में हमने पिछली बार डिस्कस किया था। तो बुधवार को हम गीता के ऊपर जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, निताई गो, राधे श्याम, जय राधे, जय अच्छा, जय प्रभुपाद।